महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिसको सरकार बुलाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिसको सरकार बुलाते हैं। हजरात ग्रामी, लोग दूर रहकर भी इस महफिल पाक में नहीं आ पा रहे हैं, या करीब रहकर भी इस महफिल पाक में नहीं आ पा रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो दूर रहकर भी इस महफिल पाक में आ गए, इसलिए कि नवासा रसूल ने उन्हें बुला लिया, इमाम हुसैन की मोहब्बत ने उन्हें बुला दी, इमाम हुसैन की अकीदत ने उन्हें बुला दिया है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर आपके दिल में नवासा रसूल की मोहब्बत है, इमाम अली मकाम की मोहब्बत है, हज़रत सैयदुल शुहदा की मोहब्बत है, तो पूरा मजमा उनके नाम पर एक मरतबा नारा लगा कर दिखाए तो मैं देखूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली। देखो ये नासिक रसूल हैं, ये नवासा रसूल की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में इन साहिब ने नारा लगाया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इनके नारा को कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने इनके नारा का जवाब दिया है, अल्लाह उनके नारा को भी कबूल फरमाए, और इस नारे तकबीर और रिसालत के सदक़े तुफैल अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत। हज़रात ग्रामी, तवज्जो रखिएगा, अभी मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, अभी आपका मूड में टटोल रहा हूँ कि कैसी तकरीर आपको चाहिए। हज़रात ग्रामी, जरा ज़हन को हाजिर करो, तो मैं आपको बताऊं, मैं देख रहा था, अब तो लाइव चल रहा है ना, तो मैं क़यामगाह से देख रहा था, शायर इस्लाम जनाब सद्दाम वहीदी साहब नाज शरीफ पढ़ रहे थे, तो बहुत उछल उछल कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, होठ से भी दाद दे रहे थे, जेब के नोट से भी दाद दे रहे थे। माशाअल्लाह, होना भी चाहिए। लोग तो समझते हैं किसी पे शायरी ही रसूल का तारीफ करता है, तकरीर करने वाला तो तारीफ करता ही नहीं। देखो अभी भाई को अभी समझ में आए, जब इशारा मिलता है तब होना चाहिए कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत का इजहार भी करता है। जो रसूल से मोहब्बत कर रहा था, रसूल का जिक्र हो रहा था, सुभान अल्लाह कह रहे थे, और जिनका पाकिट गरम था वो होठ के साथ जेब के नोट से भी सुभान अल्लाह होना भी ये चाहिए, इसलिए कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए। हज़रात ग्रामी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, जनाब वहीदी साहब नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहे थे, मनक़बत शरीफ पढ़ रहे थे, जिसमें रसूल की भी तारीफ हो रही थी, आले रसूल की भी तारीफ हो रही थी, रसूल की भी तारीफ हो रही थी, नवासाए रसूल की भी तारीफ हो रही थी, रसूल की भी तारीफ हो रही थी, रसूल के बेटे हुसैन की भी तारीफ हो रही थी, रसूल की भी तारीफ हो रही थी, सैयदा फातिमा की भी तारीफ हो रही थी, रसूल की भी तारीफ हो रही थी, आले नबी की भी तारीफ हो रही थी, रसूल की भी तारीफ हो रही थी, और आले नबी की भी तारीफ हो रही थी। और मैं देख रहा था आप इसके रसूल में झूमकर सुभान अल्लाह कह रहे थे। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब रसूल और आले रसूल की तारीफ ना तो मनक़बत के जरिया जब जनाबे वहीदी साहब पढ़ कर रहे थे तो आप सुभान अल्लाह कह रहे थे, आप सुभान अल्लाह क्यों कह रहे थे? क्या जनाबे सद्दाम वहीदी की टोपी पसंद आई इसलिए आपने सुभान अल्लाह कहा? क्या आपको जनाबे सद्दाम हुसैन की, सद्दाम वहीदी की दाढ़ी पसंद आई इसलिए आपने सुभान अल्लाह कहा? क्या आपको उनका चेहरा पसंद आया इसलिए आपने सुभान अल्लाह कहा? क्या आपको उनकी अदाएं पसंद आई इसलिए आपने सुभान अल्लाह कहा? क्या आपको उनका लिबास पसंद आया इसलिए आपने सुभान अल्लाह कहा? आप जवाब दोगे मौलाना, टोपी की बात नहीं, हमने सुभान अल्लाह कहा, न किसी की दाढ़ी देखी, हमने सुभान अल्लाह कहा, न किसी का चेहरा देखा, हमने सुभान अल्लाह कहा, न किसी की अदाएं देखी। बात मैंने इतनी देखी कि ये ना तो मनक़बत पढ़ने वाले
तो मामला ही अजीब है। नबी के सुबह कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। नबी की तारीफ कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। नबी की अदाएं कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। नबी की आल की तारीफ कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। नवाज़ाए रसूल की तारीफ कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। नबी की फजीलत कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। हुसैन की रिफत कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। हुसैन की असमत कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र कोई बयान करे, तुम कहो सुभान अल्लाह। तो मैं भी गुंबद खजरा की तरफ मुतवज्जे हुआ और मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब इन गुलामों को आपकी बात से कितना प्यार है, तो इन गुलामों को आपकी जात से कितना प्यार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे इमामे हुसैन, महफिले इमामे हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम नबी की जात से भी मोहब्बत करते हैं, नबी की बात से भी। इसलिए यादगारे हुसैन में मैंने अपनी तकरीर का उन्वान ही मोहब्बत, इसलिए कि आले नबी इमामे हुसैन ने रसूल की मोहब्बत ही में तो जान माल सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो अगर आप सुबह शाम का नजारा करोगे तो आपको ये बात मालूम होगी कि छोटा बड़े से मोहब्बत करता है, बड़ा छोटे से मोहब्बत करता है, अमीर गरीब से मोहब्बत करता है, गरीब अमीर से मोहब्बत करता है, आका गुलाम से मोहब्बत करता है, गुलाम आका से मोहब्बत करता है, उस्ताद शागिर्द से मोहब्बत करता है, शागिर्द उस्ताद से मोहब्बत करता है, मुरीद पीर से मोहब्बत करता है, पीर मुरीद से मोहब्बत करता है। और आज यादगारे हुसैन में उम्मती रसूल से मोहब्बत कर रहा है। गुंबद खजरा से आवाज आ रही है, ऐ मेरे अल्लाह अकबर, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बाबा बाबा सच्चे इमाम हुसैन के आशिक ले रहे, दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहा आहा, क्या कहने हज़रत। अगर आप सुबह शाम का नजारा करोगे तो देखोगे छोटा बड़े से मोहब्बत करता है, बड़ा छोटे से मोहब्बत करता है, अमीर गरीब से मोहब्बत करता है, गरीब अमीर से मोहब्बत करता है, आका गुलाम से मोहब्बत करता है, गुलाम आसमां से मोहब्बत करता है। और आज इस बस में पाक में उम्मती रसूल की मोहब्बत कर रहा है। गुंबद खजरा से आवाज आ रही है, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे जाने सारों, सिर्फ उम्मती रसूल ही से नहीं बल्कि रसूल भी उम्मती से मोहब्बत कर रहा है। गुंबद खजरा से आवाज आ रही है कि रसूल भी उम्मती से मोहब्बत कर रहा है। ए प्यारे सुनो, देखो नमाज में मोहब्बत नहीं तो नमाज मुर्दा, कयाम में मोहब्बत नहीं तो कयाम मुर्दा, रुकू में मोहब्बत नहीं तो रुकू मुर्दा, सजदा में मोहब्बत नहीं तो सजदा मुर्दा, इल्म में मोहब्बत नहीं तो इल्म मुर्दा, माशरे में मोहब्बत नहीं तो माशरा मुर्दा, खानदान में मोहब्बत नहीं तो खानदान मुर्दा। तो प्यारे मुझे कह लेने दिया जाए, मोहब्बत का नाम जिंदगी है और नफरत का नाम मौत है। इसी उन्वाने मोहब्बत को समझाने के लिए हमारे और आपके प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे, जन्नत के हकदार बन जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। अरे तुम लाख बूतों को पूजते हो, कहते हो कि ये मोहब्बत है। प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरी दी हुई नमाज देखो यही मोहब्बत है, मेरी दी हुई तालीम मोहब्बत है, मेरे दी हुए नजरियात मोहब्बत है, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत मोहब्बत है, हज़रत उमर की अदालत मोहब्बत है, उस्मान गनी की सखावत मोहब्बत है, हज़रत अली की सुजात मोहब्बत है, इमाम हुसैन की शहादत मोहब्बत है, कुतुबियत मोहब्बत है, रिज़वियत मोहब्बत है, चिश्तियत मोहब्बत है, नक्शबंदियत मोहब्बत है, कादरियत मोहब्बत है, वहदियत मोहब्बत है, अज़ीज़ियत मोहब्बत है, साबिरियत मोहब्बत है, वारिसियत मोहब्बत है। ऐसे आने वालों, नबी के करीब आओ। अगर उसूल मोहब्बत देखना हो, अगर दस्तूर मोहब्बत देखना हो,
तो गिलाफ में लिपटी हुई कुरान को देखो, और अगर चलती फिरती मोहब्बत को देखना हो तो मुस्तफा जाने रहमत को देखो। अगर मोहब्बत को कानून की शक्ल में देखना हो तो कलामुल्लाह को देखो, और अगर मोहब्बत को साथ की शक्ल में देखना हो तो कलामुल्लाह को देखो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद या हुसैन। वाह वाह वाह। मूड को जमा जी जी तगरी सुनने का जी। इमाम हुसैन से मोहब्बत है जी। इमाम हुसैन की शान में मनकबत के चंद शेर। अब आजम इकबाल और सद्दाम हुसैन वहीदी तो हूं नहीं की तरन्नुम में पढ़ूं जी। तहत में आप सुनोगे ना, नवाजोगे ना? सुभान अल्लाह। कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन। अब तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है, समझ लिया। कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन। कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन। तू न होता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन। कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन। तू न होता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को। या इमाम अली मकाम, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को। वो रहेगा तेरी बदौलत ऐ हुसैन। वो रहेगा तेरी बदौलत ऐ हुसैन। मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दर से हया। इमाम हुसैन की शहादत से भी सबक मिल रहा है। इमाम हुसैन की शहादत से भी हमें दर्स मिल रहा है। इस शेर में आप सुनोगे, और जलसा कराने का मकसद ही यही है कि इमाम हुसैन का जिक्र सुनकर हमको सबक। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की शान देखो। कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन। तू न होता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन। मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर से हया। मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर से हयात। मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर से हयात। इमाम हुसैन को शहीद में कितने ज़माना गुजर गए, लेकिन आज भी ये हुसैनी हजरात, ये हुसैनी हजरात इमाम हुसैन के नाम की महफिल से जाते हैं। आप ये ना समझो कि सिर्फ इमाम हुसैन की याद में हम ही महफिल से जाते हैं। इमाम हुसैन की याद में सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, सिर्फ बनारस में ही नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इमाम हुसैन की याद मनाई जाती है। पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में इमाम हुसैन की याद मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्यों मनाई जाती है? तो इस शेर में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप यूं भी समझ लो। देखो, कोई जीता है तो सिर्फ अपनी जात के लिए जीता है। कोई जीता है तो सिर्फ अपनी औलाद के लिए जीता है। कोई जीता है तो सिर्फ अपने घर वालों के लिए जीता है। कोई जीता है तो सिर्फ अपने खानदान वालों के लिए जीता है। कोई जीता है तो सिर्फ अपने मुल्क वालों के लिए जीता है। तो याद रखो प्यारे, जो सिर्फ अपने मुल्क वालों के लिए जीता है, जब वो हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चला जाता है तो सिर्फ उसके मुल्क के लोग उसकी याद मनाते हैं। जो सिर्फ अपने शहर वालों के लिए जीता है, जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसके शहर के लोग उसकी याद मनाते हैं। जो सिर्फ अपने घर वालों के लिए जीता है,
जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसके घर के लोग उसकी याद बनाते हैं, जो सिर्फ अपनी औलाद के लिए जीता है। जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी औलाद उसकी याद बनाई जाती है, उसकी औलाद उसकी याद बनाती है। तो अब मुझे कह दिया जाए, नवासाए रसूल, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन जो जिए हैं सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं, सिर्फ अपनी औलाद के लिए नहीं, सिर्फ मक्का और मदीना वालों के लिए नहीं, सिर्फ कूफा वालों के लिए नहीं, सिर्फ इराक और अमेरिका वालों के लिए नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान वालों के लिए नहीं। मेरा हुसैन जिया है तो पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए, और शहीद भी हुआ तो पूरी दुनिया के आलम इस्लाम के लिए। इसलिए इमाम हुसैन की याद पूरी दुनिया में मनाई जाती है, पूरी दुनिया में इसलिए नवासाए रसूल की याद बनाई जाती है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, कलमाए तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन। मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर्स हयात, कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत, कैसे भूले हम तेरा। माशाअल्लाह, पूरे मजमा में लग रहा है कि इमाम हुसैन के मानने में दो तीन ही है क्या। अब ये न समझना कि ये इनाम दे रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, आप भी करो सुभान अल्लाह। मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दर्से हया, कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत ऐ हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो, हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही। हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही। बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ऐ हुसैन। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, रब्बे कायनात का इरशाद गिरामी है। देखो भैया को मेरी तकरीरें नहीं जम रही है, भैया है कि दादा हैं, दादा है कि चचा हैं, जरूरियात के लिए तो जाए जाए जाए। पक्के हो, पक्के इमाम हुसैन के मानने वाले माशाअल्लाह। पान खा के आएंगे जरूर, इसलिए कि इमाम हुसैन के महफिल को छोड़ कोई जा ही नहीं सकते। दिल लगाए कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो कुरान पाक की आयत करीमा, रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, आप अपने उम्मतियों को बता दीजिए, आप अपने चाहने वालों को बता दीजिए, ऐ मेरे गुलामा, तुम्हें जो कुछ भी मिला है मेरे सदके से मिला है। तुम्हें जान मिली है तो मेरे सदके से, तुम्हें दौलत मिली है तो मेरे सदके से, तुम्हें सल्तनत मिली है तो मेरे सदके से, तुम्हें ज़मीन और जायदाद मिली है तो मेरे सदके से, तुम्हें मकान मिला है तो मेरे सदके से, तुम्हें दुकान मिली है तो मेरे सदके से, यहाँ तक कि तुम्हें कुरान मिला है तो मेरे सदके से मिला है। लेकिन इनमें से मैं किसी भी चीज का, किसी भी चीज का मैं तुमसे बदला नहीं चाहता, मुआवजा नहीं चाहता, उजरत नहीं चाहता। क्यों? इसलिए क्या आका फरमाते, इसलिए कि मैं लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो देने के लिए आया हूं। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं देने के लिए आया हूं, मैं तो नवाजने के लिए आया हूं। इसीलिए आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, खाली के कुल ने आपको माली के कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। क्या फरमाते हैं? खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया,
दोनों जहां हैं आपके कब्जो इख्तियार है। और रब्बे कायनात का इरशाद गिरामी है, इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ महबूब हमने तुम्हें खैरे कसीर अता फरमाया, ववजदका आइलन फअगना, ऐ महबूब हमने हाजतमंद पाया तो तुम्हें गनी कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब हबीब मुस्तफ़ा जानी आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खैरे कसीर अता फरमा के गनी कर दिया। और सारी मखलूक के खुदा आपके दर की भिखारी। इसीलिए तो अल्लामा हसन रजा खान फाजिल बरेली इरशाद फरमाते हैं, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे आओ खुद कहे मंगते का भला हो। खुद भीख दे आओ खुद कहे, और ये मुसल्लम है, हकीकत है प्यारे, मेरे रसूल का दरबार ही वो दरबार है, मेरे रसूल का चौकट ही वो चौकट है, मेरे रसूल का आस्ताना ही वो आस्ताना है। जहाँ पर बुरा आया तो अच्छा बन गया, सकी आया तो सईद बन गया, पत्थर आया तो लाल बन गया, रहजन आया तो रहबर बन गया। हाँ, मेरे रसूल का दरबार ही वो दरबार है, जहाँ पर अबू बकर आया तो सिद्दीक बन गया, उमर आया तो फारूक आजम बन गया, उस्मान आया तो ज़ुन्नूरैन बन गया, अली आया तो शेरे खुदा हैदर कर्रार बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे प्यारे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, जोर से बोलो, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी ऐ महबूब फरमा दीजिए, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे गुलामों, तुम्हें जो कुछ भी मिला है मेरे सदक़े से मिला है, लेकिन मैं इनमें से किसी भी चीज का मैं तुमसे बदला नहीं चाहता, मगर अहले कुराबत की मोहब्बत। मतलब यह है कि तुम मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। मतलब यह है कि तुम हजरत अली से मोहब्बत करो, सैयदा फातिमा से मोहब्बत करो, इमाम हसन से मोहब्बत करो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, सैयदात इकराम से मोहब्बत करो। सवाल ये पैदा होता है प्यारे, अगर हम नबी और आले नबी से मोहब्बत करेंगे तो हमें फायदा क्या होगा? आले नबी की मोहब्बत में आपने इसमें दिल पाक को सजाया है ना, इमाम हुसैन की मोहब्बत में सजाया है। इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप रात की कुर्बानी दे रहे हो, उनका जिक्र खैर सुन रहे हो, तो ये फायदा क्या होगा? तो सुनो मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो मोमिन। क्या मना? मोमिन। अरे जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा गलत नहीं। कसम खुदा की प्यारे, अगर तुम रसूल से मोहब्बत करोगे, रसूल की आल से मोहब्बत करोगे, अगर तुम रसूल से मोहब्बत करोगे, सैयदा फातिमा से भी मोहब्बत करोगे, इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करोगे, इमाम हसन से भी मोहब्बत करोगे, तो प्यारे आका का इरशाद है, जो मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा। और एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं आका कि जो मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो शहादत की मौत मरा। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन तो शहीद किए गए, लेकिन अगर तुम उनसे सच्ची मोहब्बत रखोगे ना, तुम किसी तरीके से भी मरोगे ना, शहादत की मौत मिलेगी। दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, इसलिए रसूल से मोहब्बत करो, रसूल की आल से मोहब्बत करो, और रसूल की आल से मोहब्बत करने का जो अज्र है, जो इनाम है, उसे आप वाक़यात की रोशनी में सुनना चाहते हैं तो सुनो।
समरकंद की सरजमीन है। गौर से सुनना और मेरे प्यारे प्यारे नौजवान इस्लामी भाई गौर से सुनो। समरकंद की सरजमीन है, वहां पर एक सैयदा रहती थी। सैयदा जानते हो ना किसे कहते हैं? जो नबी की आल, नबी की बेटी होती है। वो सैयदा थी, उनके 2 बच्चे थे। कई रोज से उनके घर में भूखमरी चल रहा। मजबूर होकर वो सैयदा घर से बाहर निकलती है। एक रईस मुसलमान के दरवाजे पर दस्तक देती है और अर्ज करती है, ओ रईस मुसलमान, तुम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो मैं उसी रसूल की औलाद में से हूं, मैं सैयदा हूं। मेरे बच्चे कई रोज से भूखे हैं, खुदा राई ने कुछ खिला दो। तू रईस मुसलमान ने कहा, अच्छा तू सैयदा है, तू रसूल की रसूल की आल है, तो बता तेरे पास सैयदा होने की क्या दलील है? इतना कहना था, वो सैयदा अपने सर कर नीचे करती है और उस रईस मुसलमान के दरवाजे से रुखसत होती है, ये कहते हुए कि मैं अपने सैयदा होने की क्या दलील पेश करूं। वहां से निकलती चलते चलते एक मजूसी के घर पर दस्तक देती है और कहती है, मैं सैयदा हूं, आले नबी हूं, आले रसूल हूं। मेरे बच्चे कई रोज से भूखे हैं, खुदा राई ने कुछ खिला दो। वो मजूसी जब ये सुनता है कि ये सैयदा है, बड़ी अदब और एहतराम के साथ घर के अंदर ले जाता है और जोरदार मेहमान नवाजी करता है। रात होती है, ये रईस मुसलमान जिसने उन्हें भगाया था वो सोता है तो ख्वाब में क्या देखता है? मैदाने महशर पर पाए अल्लाह के प्यारे रसूल एक जन्नती महल के दरवाजे पर तशरीफ फरमाए। वो रईस मुसलमान करीब जाता है और जाने के बाद कहता है, या रसूल अल्लाह, ये जन्नती महल किसके लिए है? तो प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ये मुसलमान के लिए। तो रईस मुसलमान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भी मुसलमान हूं, ये जन्नती महल मुझे अता कर दो। तो सुनो, घड़ी बाद में देखो, पहले तकरीर सुनो, गुस्सा बाद में हो, इसलिए कि ये रसूल की महफिल में गुस्सा नहीं होना चाहिए। गौर से सुनो, प्यारी प्यारी बात, अच्छी अच्छी बात, आले नबी की बात, औलादे नबी की बात, दादे इकराम की बात। मेरे प्यारे आका उससे पूछते हैं कि बता तेरे पास मुसलमान होने की क्या दलील है? क्या पूछते हैं? उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, जन्नती महल मुझे दे दीजिए, मैं भी मुसलमान हूं। तो प्यारे आका ने फरमाया, अच्छा तू मुसलमान है तो बता तेरे पास मुसलमान होने की क्या दलील है? तूने मेरी आल से दलील तलब किया था, मेरी बेटी से तूने पूछा था तेरे पास सैयदा होने की क्या दलील है, तो बता तेरे पास मुसलमान होने की क्या दलील है? इतना कहना था कि वो रईस मुसलमान ज़ारो कताल रोना शुरू कर देता है, रोते रोते खाम से बेदार होता है और उस सैयदा के तलाश में निकल जाता। तलाशते तलाशते पता चला कि वो सैयदा तो फला मजूसी के घर में। ये रईस मुसलमान जहाँ जाता है और जाने के बाद मजूसी से कहता है, 10,000 दिनार तुम मुझसे ले लो और सैयदा को मेरे हवाले कर दो, इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ, सैयदा की खिदमत करने का मैं तुझसे ज्यादा मुस्तहिक हूँ। तो अब सुनो, वो मजूसी कहते हैं, अच्छा अच्छा तुम ख्वाब देख कर आए हो ना? मैंने भी ख्वाब देखा, रसूल पाक तुझे उस जन्नती महल से भगा रहे थे और मुझे बुला रहे थे, मुझे बुला रहे थे, मुझे बुला रहे थे, यहाँ तक के बुलाकर मुझे कलमा पढ़ाकर मुशर्रफ इस्लाम किया और वो जन्नती महल भी मुझे अता कर दिया। कहो सुभान अल्लाह।
आले नबी की महफिल में आप तशरीफ फरमा हो और आले नबी की मोहब्बत में इस महफिल पाक को आपने सजाया है। कह दो सुभान अल्लाह। तो जरा सोचो, जब एक सैयदा की ताज़ीम करने की बुनियाद पर एक काफिर को, आतिश परस्त को, मजीसी को ईमान की दौलत मिल सकती है, तो अगर हम आले रसूल की मोहब्बत में खिचला लोगों को खिलाएंगे तो हमें जन्नत क्यों नहीं मिलेगी? रसूल की मोहब्बत में हम गरीबों की शफकत करें, उन पर सदका और खैरात लुटाए तो हमें जन्नत क्यों नहीं मिलेगी? मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुहर्रम शरीफ का मुकद्दस और बाबरकत महीना है, सब जानते हैं इस महीने की निस्बत नमाज रसूल इमाम हुसैन की तरफ। मैं तो ये बताऊंगा कि आपको 10 मुहर्रम को क्या करना है, लेकिन पहले ये बता दूं प्यारे कि अल्लाह के प्यारे रसूल अपने नवासे इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। अब गौर से सुनो, धीरे धीरे करीब आते जाओ वाक़ियाते करबला की तरफ। गौर से सुनते रहो प्यारे आका अपने नवासे इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं। अगर आपके दिल में भी नवासे रसूल इमाम हुसैन की मोहब्बत है तो पूरे दिल लगाकर पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ कह दो या हुसैन। इसलिए मैंने या हुसैन का नारा लगाया कि या हुसैन का नारा सुनकर नफ्स से तो बहुत दूर की बात है, शैतान को सो दूर भाग जाता है। अगर आपके करीब अगर शैतान आपको नींद की गफलत देना चाहे, या हुसैन का नारा लगा दो, पता चल जाएगा, भागता हुआ नजर आएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के प्यारे रसूल अपने नवासे इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं। रसूल की एक चची जान है, गौर से सुन रहे हो, जिनका नाम है उम्मे फज़। ये फरमाती हैं, मैंने देखा एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को अपने गोद में लिए और बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं, बेपनाह अकीदत फरमा रहे हैं। कभी पेशानी को चूम रहे हैं तो कभी आंखों को चूम रहे हैं, फिर यक आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपकी आंखें नम हो जाती हैं। हजरत उम्मे फज़ल अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, अभी तो आप खुश थे, मोहब्बत फरमा रहे थे अपने नवासे हुसैन से, यक आपके आंखों में आंसू कैसे? तुम मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, चची जहां अभी हज़रत जिब्रील तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे बताया आपका ये बेटा हुसैन शहीद कर दिया जाएगा। तो शहादत हुसैन का जिक्र सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इमाम हुसैन की शहादत की खबर सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तज़किरा शहादत इमाम हुसैन सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। पता क्या चला, इमाम हुसैन का शहादत का जिक्र सुनकर आंखों में आंसू आना ये इमामुल अंबिया की सुन्नत है, तमाम नबियों के सरदार की सुन्नत है, मदीने के ताजदार की सुन्नत है, रहमतुल लिल आलमीन की सुन्नत है, शफीउल मुज़निबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है बेशक। इस कानून कुदरत के मुताबिक नवासाए रसूल इमाम हुसैन पर वो वक्त आ जाता है, मुसीबतों के पहाड़ टूटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन राय खुदा में आने वाली हर मुसीबत को नवासाए रसूल इमाम हुसैन इमाम अली मकाम ने हंसकर बर्दाश्त किया और ये बता दिया, दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का नगीना बना दिया। बहुत देर के बाद आप माशाअल्लाह,
दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। वाह वाह वाह, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कौन नहीं जानता हजरत अमीर मुआविया के विसाल शरीफ के बाद आपका बेटा यजीद तख्त नशी होता। तख्त नशी होते ही उसने फौरन पहला हुक्मनामा मदीना के गवर्नर वलीद के पास भेजता है कि फौरी तौर पर नवासे रसूल इमाम हुसैन से मेरी बैत लो, और अगर वो इनकार करें तो उन्हें कत्ल कर दो। सुनो, जब ये होना भी चाहिए, तकरीरिया सुनोगे तो वजू का तरीका मालूम होगा, तकरीरिया सुनोगे तो गुस्ले का तरीका मालूम होगा, तकरीर सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि शहादत हुसैन में कहां से कहां तक कैसे कैसे सफर हुआ, जालिमों ने किस तरह इमाम हुसैन के ऊपर जुल्म सितम डाला, और वाक़ियात करबला सुन के क्या सबक हमें मिला ये कब मालूम होगा जब आप तकरीर सुनोगे। इसलिए तकरीर सुनवाइए जरूरी है ना, माशाअल्लाह। ऐसे कम जगह होती है जहाँ लोग तकरीर सुनाते हैं। दिल लगा कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहते रहो, दिल में इमाम हुसैन के साले सवाब करते रहो। हजरात गिरामी, जब ये हुक्मनामा यजीद का मदीना के गवर्नर वलीद के पास पहुंचाना है तो वलीद ने इमाम हुसैन को बुलाया और कहा हुसैन, वलीद का हुक्मनामा आया है, आप इसकी बैत करें। इमाम हुसैन ने इनकार कर, क्यों जानते हो क्यों इनकार किया? इसलिए कि यजीद शराबी था, यजीद ज़ानी था, यजीद बेनमाजी था, यजीद अय्याश था, यजीद बदमाश था। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लेते ना तो आज आपके मुसल्ले पर जो इमाम है ना वो शराबी होता, और दलील में वो इमाम हुसैन को पेश करता। आज आपके मस्जिद के मुसल्ले का जो इमाम है वो जुआरी और दलील में इमाम हुसैन को पेश करता। इसलिए इमाम हुसैन ने यजीद की बैत करने से इनकार। हजरात इकरामी, इनकार करना था, इधर से बराबर दबाव बनता जा रहा था यजीद की तरफ से वलीद के ऊपर की जल्दी से उनकी बैत लो वरना नहीं कर ले। इसलिए इमाम हुसैन ये सोचते हैं अब अगर मैं मदीना शरीफ में रहता हूं ना तो वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन मदीना शरीफ की गलियों में खून की नदियां बहने लगेंगी, कत्लो गारत होने लगेंगे, नाना जान का सहारा मदीना शरीफ की पीरमती होने लगेगी। इसलिए नवासाए रसूल इमाम हुसैन मदीना शरीफ से मक्का शरीफ जाने का इरादा फरमाते हैं। घर वालों को तैयारियां का हुक्म देते हैं और कहते हैं कि तैयारी करो, अब यहाँ पर रहना हम लोग के लिए मुनासिब नहीं है, वरना नाना के मदीना शरीफ की बेहुरमती हो जाएगी, खून की नदियां बहने लगेगी। इधर तैयारियां का हुक्म देकर नवाज़ रसूल इमाम हुसैन रात की तारीकी में अपनी माँ के कब्र अतहर पर दीवाना वार कर जाते हैं। हम माँ के हुजूर फरियाद करते हैं, गरीबों मिस्कीनों की मदद फरमाने वाली बिन्ते रसूल, आज तेरा हुसैन तेरी बारगाह में आखिरी बार तेरे कदमों को बोसा लेना चाहता है, आखिरी बार तुझे अलविदा कहने के लिए हाजिर हुआ है। मेरी प्यारी अम्मी जान मेरा सलाम कबूल कर लो, मुझे अलविदा कहो, मुझे तसल्ली दो।
जब मेरे थके हुए पाँव में मासूम अली असगर दम तोड़ रहा हो तो मुझे सब्र इस्तकामत नसीब हो। कहीं ऐसा न हो कि तेरे जवान अली अकबर के लाशा को देखकर मैं घबरा न जाऊं। मेरी प्यारी अम्मी जान, आज तक कोई भी सायल तेरे दरबार से खाली नहीं गया है। आज तेरा बेटा हुसैन तेरी बारगाह में फरियादी बनकर आया है। मेरी फरियाद सुनो, मेरा आखिरी सलाम कबूल कर, मेरे लिए दुआ करो कि मैं जिस इम्तिहान के लिए जा रहा हूँ उसमें कामयाब रहूं। नवाज़ रसूल इमाम हुसैन इस तरह की फरियाद करते उनका गला रो जाता है। इमाम हुसैन की तो ये हालत है, उधर शहजादी कौनैन सैयदा फातिमा के कब्र अदर को लर्जा जाता है, जमीन कांपने लगती है, जन्नतुल बकी शरीफ के तमाम कब्रिस्तान कांप जाते हैं। शहजादी मुस्तफा के कब्र अदर से दर्द में डूबी भी एक आवाज आती है, मेरे चांद चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे लाल, अब कुछ न कहना। तेरी फरियाद ने मां के दिल पर छुरियां चला दी है। बेटा बेटा दिल तो यही चाहता है कि मैं अपने कब्र से निकलकर तुझे शहादत का जोड़ा पहनाऊं, लेकिन बेटा मजबूरी है, मुझे इस तरह बाहर आने से अभी क्या बता जाएगी, जमीन धंस जाएगी, आसमान टूट जाएगा। ऐ मेरे नाज़ों के पाले हुसैन, अरे तुझे तो तमाम शहीदों का शिफा से हार बनना, तुम्हें तो माँ की दूध की लाज रखना है, तुम्हें तो जुल्फ़कार हैदरी की अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तुझे तो जान देकर नाना के दीन को जिंदगी बख्शना है। मेरे जान दे उठो, जाओ बातिल के हर कुव्वत से टकरा जाओ। जब तेरा खून करबला के तपते हुए सरा पर गिरेगा तो मुझे तुम्हारे नाना जान के हुजूर सुर्खी हासिल होगी। मेरे जान दे जाओ, जाओ, मैं तुझे पूरे एतमाद और पूरे भरोसे के साथ भेज रही हूँ कि तू जरूर इम्तिहान में कामयाब होगा, इसलिए कि तेरे रगों के खून के हर खतरे में फातिमा का दूध रचा हुआ है। बेटा जाओ, मैं भी आऊंगी, तुम्हारे नाना जान भी साथ होंगे, तुम्हारे वालिद गिरामी भी साथ होंगे, तुम्हारा भाई हसन, हम सब के सब तुझे इम्तिहान में कामयाबी के लिए दुआ करो। जाओ बेटा जाओ, जान देकर नाना की दीन को जिंदगी बख्शो। जाओ बेटा, मैं तेरा सलाम कबूल करती हूं। बेटा हुसैन, मैं तेरा सलाम कबूल नहीं करूंगी तो फिर किसका सलाम कबूल करूंगी? जाओ, मैं तुझे भेज रही हूँ नाना जान के हुजूर में भी हासिल देकर उनसे इजाजत हासिल करो। अब हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अपनी माँ के कब्र अतहर से उठते हैं, उल्टे कदम पीछे आते हैं, फिर अपने नाना जान की कब्र अतहर पर हाजिर होते हैं और यूं से करते हैं, नाना नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको मदीने की खैर हो।
छोड़कर जा रहा हूँ आंखों की चैन को, उठकर गले लगाई अपने हुसैन को। इमाम हुसैन फरियाद पर फरियाद कर रहे हैं, ऐ मेरे नाना जान, ऐ मेरे गमगुसार नाना जान, ऐ मेरे मेहरबान नाना जान, आप बोलते क्यों नहीं है? अरे नाना जान, मैं आपका वही हुसैन हूं जिसके लिए आपने मिंबर छोड़कर मिंबर से नीचे उतर आए थे। नाना जान, मैं आपका वही हुसैन हूं जिसके लिए आपने अपने सजदे को तोल दे दिया। नाना जान, आप बोलते क्यों नहीं? नाना जान, आपका हुसैन आपकी बारगाह में आपका जमाले जहां देखने के लिए हाजिर हुआ। वल्लैल जुल्फों के चुरमुट में वद्दुआ चेहरा देखने को आया है। नाना जान, मुझे शर्फ़े ज़ियारत बख्शिए। नाना जान, मुझे शर्फ़े ज़ियारत बख्शिए। हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना जान के कब्र अतार पर इस तरह की फरियाद कर रहे हैं। नीमे ख्वाबी का आलम तारी होता है। तमाम नबियों का सरदार, शबे असरा का दुल्हा, मलाइका के जुर्मुन में तशरीफ लाते हैं। इमाम हुसैन के सरे मुबारक को अपने जान में मुबारक पर रखते हैं। अपनी उंगली मुबारक से कंघा करना शुरू कर देते हैं। बेटा हुसैन, इस तरह गुफ्तगू न करो। अरे बेटा, तुझे तो बहुत बड़ी कुर्बानी देना है। तुझे तो अपना सब कुछ कुर्बान करके मेरे दीन को जिंदगी बख्शना है। अरे बेटा, तुम मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। बेटा हुसैन, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है। कल करबला के मैदान में तेरे गर्दन से मेरा खून बहेगा। बेटा, तेरा खून मेरा खून है। बेटा हुसैन, जाओ जाओ बेटा, अपनी औलाद की कुर्बानी देकर मेरी जिंद को जिंदगी बख्शो। कल क़यामत के दिन तेरी शहादत पेश करके रब की बारगाह में अपनी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुआ करूंगा। जाओ बेटा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना जान के कब्र पर हाजिर देकर फिर घर आते हैं। लोग को लेकर सफर की मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हुए मक्का शरीफ पहुंच जाते हैं। जब अहले मक्का को ये बात मालूम होती है कि नवासाए रसूल इमाम हुसैन मक्का शरीफ तशरीफ ले आए हैं, तो लोग जमात दर जमात आते हैं, इमाम हुसैन से मुलाकात करते हैं, खूब खूब अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। रोजाना वाज़ और नसीहत की महफिलें गर्म होने शुरू हो जाती हैं। सुल्तान अहले मक्का ने इमाम हुसैन का इस्तकबाल किया। जब अहले कूफा को यह बात मालूम होती है कि नवासाए रसूल इमाम हुसैन मदीना शरीफ से मक्का से तशरीफ ले आए, तो अहले कूफा ने बैठकर एक मीटिंग की और उस मीटिंग में एक तजवीज़ पास हुई कि किसी भी तरीके से नवासाए रसूल इमाम हुसैन को कूफा बुलाया जाए। तो यजीदियों के तरफ से अब खत पे खत आना शुरू हो जाते हैं। एक रिवायत के मुताबिक 20, कोई रिवायत के मुताबिक 200, कोई रिवायत के मुताबिक तो 1200 यजीदियों के खुतूत इमाम हुसैन को मिले, जिसका मजमून कुछ इस तरह के था कि ऐ नवासाए रसूल इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ ले आए, इसलिए कि अहले कूफा आपके आशिक हैं, आपके दीवाने हैं, आपसे मोहब्बत करवाने वाले हैं। आप कूफा में आएंगे, हम लोग आपसे बैठ होंगे।
और जालिम यजीद से बैत नहीं होंगे, उसके हाथ पर हाथ नहीं देंगे। और गौर से सुनो, यजीदियों के तहरीर इस तरह थे कि नवाज़े रसूल इमाम हुसैन, अगर आप कूफा नहीं आए तो फिर हम लोग कमजोर है, हुकूमत से तो मुकाबला कर नहीं पाएंगे, मजबूर होकर यजीद के हाथ पर हाथ दे देंगे। और कल क़यामत के दिन कहीं रब ने पूछ लिया तो हम साफ कह देंगे कि हमने आपके नबी, आपके महबूब के नवासे इमाम हुसैन के पास खतूत भेजे थे। जब वो नहीं आए तो मजबूरन हमने यजीद के हाथ पर हाथ दिया। तो आज रुए शरा इमाम हुसैन को कूफा जाना जरूरी। यजीदियों की तरफ से खतूत आते रहे, कासिद भी आते रहे, तो इमाम हुसैन ने लोगों से मशवरा किया क्या किया जाए। तो अहले मक्का ने कहा हम लोग कूफा के बेवफाइयों दगाबाजियों से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि अहले कूफा बहुत बड़े दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं, आप वहां तशरीफ न ले। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, जाना जरूर। तो फिर आपने कहा ठीक है, अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को मैं अपना नायब बनाकर कूफा भेजूंगा, वो वहां के हालात मालूम करेंगे। अगर हालात अच्छे रहेंगे, उन्होंने खतूत के जरिए मुझे खबर किया हालात अच्छे होंगे तो मैं भी आ जाऊंगा। इस पर लोगों का इत्तेफाक हुआ। तो नवाज़े रसूल इमाम हुसैन अपना नायब हजरत मुस्लिम को बनाया। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब कूफा के लिए रवाना हुए तो आपके साथ आपके 2 बच्चे भी हो गए। सफर की मुशक्कतें बर्दाश्त करते हुए हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच जाते हैं। अहले कूफा ने आपका जोरदार इस्तकबाल किया और देखते ही देखते 12,000 कूफी आपके हाथ पर हाथ दे दिए इमाम हुसैन के नाम पर। और एक रिवायत के मुताबिक 40,000 कूफी बैत हो गए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उस वक्त कूफा के जो गवर्नर थे वह हज़रत नुमान बिन बशीर थे, ये साहबी रसूल थे। इसलिए वो सब कुछ देखने के बावजूद उनकी तरफ से कोई सख्ती न थी, इसलिए कि वही अहले बैत थे। यजीदी कुछ जासूस यजीद को इत्तला करते हैं कि आपको मालूम है कि कूफा के हालात किस तरह। बात समझ में आ रही है? तकरीबन कर दी जाए कि पूरी की जाए, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। मेरे मिल्लत के नौजवान तो दिल लगा के कह दो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। नवाज़े रसूल इमाम हुसैन है। मेरे मिल्लत के नौजवानों जरा गौर तो करो, अल्लाह के प्यारे हबीब के नवाज़े रसूल इमाम हुसैन अपना कासिद, अपना नायब बनाकर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना फरमाते हैं। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जब कूफा आते हैं तो आने के बाद जो है यजीदी लोगों जो अहले कूफा थे जोरदार इस्तकबाल करते हैं और अकीदत और मोहब्बत का खूब इजहार करते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यजीदियों में से कुछ यजीदियों ने यजीद को इत्तला दी कि इमाम मुस्लिम इमाम हुसैन के नायब बनकर कूफा में आ गए हैं। अगर हालात इसी तरह रहे तो एक वक्त वो आ जाएगा जो यजीद की हुकूमत ही खत्म हो जाएगी, इसलिए इन्हें रोका जाएगा। तो यजीद ने वहां के गवर्नर हजरत नुमान बिन बशीर को माजुलनामा लिखकर वहां का गवर्नर इब्ने ज़ियाद को बनाकर, जालिम इब्ने ज़ियाद बड़ा जालिम था जिसके जुल्म सितम से अहले कूफा अच्छी तरीके से वाकिफ, बहुत तेजी के साथ में चल रहा हूं। करबला के आम शहादत इमाम हुसैन के बाद बस चंद मिनट में पहुंची, इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि आपकी आंखों में नींद आई और जबरदस्ती तकरीर करने को मुझे शौक नहीं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो यजीद ने वहां का गवर्नर इब्ने ज़ियाद को बनाकर भेजा। ये जालिम इब्ने ज़ियाद कूफा आता है, इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार कराता है और कराने के बाद दारुल इमारत का
छत पर ले जाकर इधर शहीद कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितनी जल्दी मैंने शहादत बयान कर दी। दूसरी शहादत भी सुनी। जब इब्ने ज़ियाद को ये बात मालूम हुई कि इमाम मुस्लिम का साथ उनके 2 बच्चे, ऐलान कर दिया अगर किसी ने भी इमाम मुस्लिम के बच्चों को अपने पास रखा तो उसका घर जला दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आखिरकार नतीजा ये निकला कि इमाम मुस्लिम के बच्चों को भी यजीदी सिपाही उन्हें शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इमाम मुस्लिम ने अहले कूफा की अकीदत और मोहब्बत देखी कि 40,000 अहले कूफा मेरे हाथ पर हाथ दे दिए, तो उन्होंने खत लिख दिया था इमाम हुसैन के पास कि आइए हुजूर, सब यहाँ के आशिक है। खत मिलते ही इमाम हुसैन रवाना हो गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हज़रत इमाम हुसैन अपने साजो सामान लेकर करबला की तरफ चले। चलते 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 यका एक जगह आपकी सवारी रुक जाती है। लोगों ने पूछा ये कौन सा दिन, ये कौन सी जगह है? बताया जाता है इसे मारिया कहा जाता है। इमाम हुसैन ने पूछा क्या इसके और कोई नाम है? लोगों ने बताया हाँ इसका नाम करबला भी है। तो इमाम हुसैन ने फरमाया फिर यहीं पर खेमा नस्ब करो, इसलिए कि यही वो जगह है जहाँ पर कासिम की जवानी लुटी जाएगी, यही वो जगह है जहाँ पर अली अकबर कुर्बान किया जाएगा, यही वो जगह है जहाँ पर मासूम अली असगर के हल्के में तीर बेवस्ते किए जाएंगे। आपके हुक्म पर वहाँ पर खेमा नस्ब कर दिया जाता है। और इधर यजीदियों की जानिब से 22,000 का लश्कर जो है नारे फुरात के करीब उतर जाता है। यजीदियों के जानिब से मुतालबा है कि इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लीजिए। इमाम हुसैन की जानिब से इनकार है। करते करते यही मुहर्रम की 7 तारीख आ जाती है, तो यजीदियों की तरफ से यह हुक्म होता है क्या हुसैन अगर आप यजीद की बैत नहीं करेंगे तो नहर फुरात का एक कतरा पानी भी आपको नहीं दिया जाएगा। यही मुहर्रम की 7 तारीख, मुहर्रम की 7 तारीख से नवासाए रसूल इमाम हुसैन और उनके साथी और उनके घर वालों पर पाबंदी लगा दी गई पानी पर, कि पानी का एक कतरा भी न लेने पाए। और यजीदियों के जानिब से यही मुतालबा है नवासाए रसूल इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लीजिए। इमाम हुसैन की तरफ से इनकार ही इनकार है। यहाँ तक कि मुहर्रम की 9 तारीख आ जाती है। यजीदियों ने कहा हुसैन अब तुम्हारे लिए सीधा साधा सा रास्ता यह है कि तुम यजीद की बैत कर लो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन नवासाए रसूल ने फरमाया हो जालिमो, अगर तुम जंग लड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, कल मुहर्रम की 10 तारीख है, कल जंग लड़ लेना चाहिए। कोई ये न समझे कि इमाम हुसैन डर गए थे इसलिए उन्होंने एक दिन की मोहलत मांगी, नहीं, बल्कि एक दिन की मोहलत उन्होंने इसलिए मांगी ताकि एक रात और अल्लाह की इबादत और रियाजत करने का मौका मिल जाए। एक रात की मोहलत इसलिए मांगी ताकि मैं अपने गुलामों को ये सबक दे सकूं कि मेरे गुलामों, आशुकार की रात तुम्हें क्या करना है। जरा गौर करो इमाम हुसैन क्या सबक दे रहे हैं शब आशुरा में। पूरी रात अल्लाह की इबादत और रियाजत में गुजार रहे हैं, पूरी रात नवाफिल में गुजार रहे हैं, पूरी रात कुरान की तिलावत में गुजार रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए जिक्र तस्बीह में गुजार रहे हैं।
क्यों? इसलिए कि हालात ऐसे हो गए थे कि बहुत बेचैनी बेकल्पी थी। तो इमाम हुसैन जानते थे ऐसा मौका हमारे गुलामों को भी मिलेगा जब वो परेशान होंगे तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए इमाम हुसैन शब आशूरा अल्लाह की इबादत में गुजार रही हैं, जिक्र इलाही में गुजार रही है। इसलिए कि जिक्र इलाही करने से, जिक्र इलाही करने से, अल्लाह अल्लाह करने से, अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करने से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से दिलों को सुकून मिलता है। दिलों को आज हम परेशान है, आज हम भी परेशान है। कोई कारोबार से परेशान है, माँ बेटी से परेशान है, बेटी माँ से परेशान है, भाई भाई से परेशान है, बाप बेटे से परेशान है, हालात जमाना की वजह से कोई परेशान है, कोई कारोबार की वजह से परेशान है, कोई जालिमों के जुल्म की वजह से परेशान है, कोई पड़ोसियों के जुल्म की वजह से परेशान है। हर कोई परेशानी परेशान है और किसी को सुकून नहीं मिल रहा है। अपने दिल को सुकून पहुँचाने के लिए कोई पार्कों का चक्कर लगा रहा है, कोई ड्रामा गांवों में जा रहा है, कोई शराब के अड्डे पर जा रहा है, कोई जुए खाने पर जा रहा है, कोई गोल और ताशे लेकर बजा रहा है ताकि हमारे दिलों को सुकून मिल जाए, हमारे कल्ब को सुकून मिल जाए। लेकिन याद रखो प्यारे, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा तो ढोल बजाने से नहीं, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा तो ताशा बजाने से नहीं, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा तो सलीमा देखने से नहीं, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा तो शराब पीने से नहीं, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा तो जुए के अड्डे पर नहीं मिलेगा, शराब खाने में नहीं मिलेगा। कसम खुदा की प्यारे, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा तो वो करने से मिलेगा जो शब आशूरा इमाम हुसैन ने किया है, अपने रब को याद किया है, अपने रब का जिक्र किया है। अल्लाह अल्लाह करने से दिलों को सुकून मिलेगा, जिक्र इलाही करने से दिलों को सुकून मिलेगा, अपने रब को याद करने से दिलों को सुकून मिलेगा। ना दौलत से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तसल्ली दिल को होती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा को याद करने से। एक रात की मोहला इमाम हुसैन ने मांगी, क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन जान रहे थे कि मेरे ताश, मेरे नाम पर कुछ तो ऐसे हुसैनी भी होंगे जो हालात की वजह से, हालात की वजह से खुरापात में मशगूल रहेंगे, खुरापात में मशगूल रहेंगे, मेरी याद से, अल्लाह की याद से गाफिल रहेंगे, जिक्र इलाही की याद से गाफिल रहेंगे, जिक्र हुसैन से गाफिल रहेंगे। इसलिए इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत मानी ताकि मेरा गुलाम मेरी सुन्नत समझकर उस रात को अल्लाह को याद करे, जिक्र इलाही करे, अल्लाह अल्लाह करे, कुरान शरीफ की तिलावत करे। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुहर्रम का दिन गुजर कर आने वाली जो रात है उसमें क्या करना है? अगर तुम हुसैनी हो तो वो करो जो इमाम हुसैन ने किया, अगर तुम हुसैनी हो तो वो करो जो इमाम अली मकाम ने किया है, अगर तुम हुसैनी हो तो वो करो जो नमाज़ रसूल ने किया है। क्या किया? कुरान की तिलावत की, क्या किया? नवाफिल की कसरत की, क्या किया? जिक्र इलाही किया, अपने रब की इबादत और रियासत की। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुझे बता सकते हो कि उस रात में हुसैनी हज़ा खुराफात में मशगूल थे? कोई बता सकता है? अरे ख़वातीन की वो भी याद इलाही में मसरूफ, बच्ची भी याद इलाही में मसरूफ, पूरी रात अल्लाह की इबादत और रियासत में गुजारते हैं। फजर का वक्त होता है, अली अकबर अजान पढ़ते हैं, इमाम हुसैन नमाज पढ़ाते हैं। नमाज से फारिग होने के बाद भैया इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर से कहा, बेटा जाओ जरा मैदान कारजार का नक्शा तो देख कर। हजरत अली अकबर जाते हैं तो क्या देखते हैं? मैदान कारजार में एक ने कहा, पोश का तूने
निगाह पड़े हुए हैं और करबला की जमीन से कंकड़ियां चुन रही है। हज़रत अली अकबर जब ये देखते हैं मंजर देखकर दंग गिरा जाते हैं। आते इमाम हुसैन को बताते, तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा अली अकबर, क्या तू जानता नहीं वो मेरी मां सैयदा फातिमा थी जो करबला के जर्रों से कंकड़ियां चुन रही। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यजीदियों के जानिब से नकारा जंग बजा दिया जाता है। इमाम हुसैन दुश्मनों के सामने जाते हैं, अपना तारुफ कराते हैं और फरमाते हैं, मुख्तसर ये है कि तुम मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ? अरे तुम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो उसी रसूल का। मेरी कत्ल कल के अपने हाथ, मेरे कत्ल से अपने हाथ को रोको, वरना कल क़यामत के दिन खुदा को हुजूर क्या जवाब दोगे। लेकिन इसका उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। नतीजा ये होता है कि नक्काड़ा जंग बजा दिया जाता है। इमाम हुसैन की जानिब से यके बाद दिगर लोग चाहते रहे, जामे शहादत नोश फरमाते रहे। जाने सारान जब शहीद हो गए तो आपके बच्चे गए, हजरत कासिम गए, हजरत अब्बास गए, यहाँ तक के हजरत अली अकबर भी शहीद हो गए, मासूम अली असगर शहीद हो गए। अब कोई नहीं जो मोहम्मद अरबी के नवासे पर जान नज़र करने के लिए आगे बोलता। फातिमा का लाल, साबिरों का शहंशाह, मुजाहिदों का ताजदार मैदान करबला में अकेला है। कारो गजब की गर्मी पड़ रही थी, उस धूप में खड़े थे शाहे न कोई। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अली अकबर भी जा चुके हैं, कासिम भी शहीद हो चुके हैं, हजरत अब्बास भी शहीद हो चुके हैं। अब तो औन मोहम्मद जैसा कोई बच्चा भी नहीं जो आगे बढ़कर इमाम को सहारा दे देगा। कोई नहीं। हजरत इमाम अली मकाम घोड़े पर सवार होते हैं, घोड़े का रुख मैदान की तरफ करते हैं। इतने में आपके खेमे के पर्दे के पीछे से एक दबी दबी चीख निकलती है, इमाम रुक जाइए। ये आवाज जनाब शहरबानो की थी। आपने फरमाया, मैं तुम सबको खुदा के सुपुर्द करता हूँ, मेरी सिर पे चंदे साल से बाकी है। मुझे यकीन दिलाओ कि मेरे बाद तुम पूरे पूरे सब्र इस्तिकामत का सबूत दोगी। ऐसी हालत में मैं अपने शमशीर का सामना नहीं कर सकता। जनाब शहरबानो का कलेजा मुंह को आ गया। अर्ज कर दिया मेरे सरताज, मेरे सरताज, घोड़े से उतर कर मेरी सिर पे एक बात सुन लीजिए। मैं आपको खातूने जन्नत का वास्ता देती हूँ। करबला का मुसाफिर, शहीदों का इमाम, सब्र और रज़ा का पैगाम अपनी टाल न सकता। घोड़े से नीचे उतरते तो जनाब शहरबानो ने आपको आपके बीमार बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के पास लेकर आती है। तो आपने क्या देखा? बीमार को बुखार की शिद्दत ने बेहोश कर रखा। हज़रत सज्जाद तो पहले ही से बीमार थे, लेकिन जब से हज़रत अली अकबर का लाशा देखा है, कलेजा खून होकर रह गया है। जिसमें अंगारा बन चुका है, सीना छलनी हो चुका है, दिल डूब चुका। साबिरों का शहंशाह, मुजाहिदों का ताजदार, इमाम हुसैन अपने बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के सर पर हाथ रखते हैं। यह तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार का हाथ है, फातिमा के लाल का हाथ है, अली के लहते जिगर का हाथ है। हाथ मिलते ही बीमार में आके खुद को बाबा के करीब देखा तो कुछ सुकून मिला। हज़रत इमाम अली मकाम फरमाती है, बेटा
तू बेहोश था, मैं चाहता था कि कम से कम आखिरी बार तू मुझे देख तो ले। दुश्मन मुझे बार बार बुला रहे हैं। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत जल्द सेहतयाब फरमाएगा। जब हज़रत सज्जाद ने बाप के जंग की तैयारी को सुना तो तड़प उठे। बुखार की शिद्दत को जज्बात की शिद्दत ने दबा दिया। और देखिए अब्बा जान अभी आपका आबिद जिंदा है। पहले मुझे राह खुदा में कुर्बान कर दीजिए, उसके बाद आपकी बारी आएगी। मैं बुखार से भी लड़ूंगा, दुश्मनों से भी लड़ूंगा। हैदरी खून दम चल गया, लर्जा और भी बढ़ गया, जिसमें और भी जोर जोर से कांपने लगा। अली का पोता था, लाठी टेक कर खड़ा हो गया। शब्बीर पुकार उठे मेरे चांद, बैठ जाओ नहीं तो गिर जाओगे। बाप तेरी मोहब्बत पर कुर्बान, तेरी जज्बात पर कुर्बान, तूने हक के फर्जंदी अदा कर दिया है। बेटा तो इस शहादत में बराबर के शरीक हो। अरे तुम्हें इन शहादतों से उतना हिस्सा मिलेगा जितना कासिम को मिलेगा, जितना हजरत अब्बास को मिलेगा, जितना हजरत अली अकबर को मिलेगा, जितना मासूम अली असगर को मिलेगा, जितना मोहम्मद को मिलेगा, जितना मुस्लिम को मिलेगा, जितना मुस्लिम के बच्चों को मिलेगा। लेकिन बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम शहीद नहीं किए जाओगे, तुम्हें जिंदा रहना है। नस्ल शब्बीरी चलाने के लिए, औलाद मुस्तफा को कायम रखने के लिए, पर्दा नशीदों की हिफाजत के लिए, हाथ में जंजीर और पांव में बेड़िया पहनने के लिए, जुल्फ़िकार हैदरी हुजूर को लहराने के लिए तुम्हें जिंदा रहना है, जिंदा रहना है। बाप तुझसे खुश है कि इसलिए कि तुझ में बाप का जज्बा मौजूद है, अज़्म शब्बीरी की हरारत मौजूद है। लेकिन बेटा तुम शहीद नहीं किए जाओगे। जब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन जब ये देखते हैं वो दोबारा बेहोश हो जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन के सर पर हाथ रखते हैं, फिर पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कुछ और ही नक्शा बना हुआ था। सैयदा ज़ैनब के सर से चादर उड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, आंसुओं के दो मोटे मोटे कतरे पलकों के नीचे आकर ठहरे हुए। जनाब उम्मे लैला के सामने जनाब सकीना बेहोश पड़ी। हज़रत इमाम हुसैन करीब जाते हैं, जनाब सकीना को गोद में उठाते हैं और फरमाते हैं बेटी सकीना उठो, बेटी सकीना उठो, बाप से आखिरी मुलाकात कर लो, वरना सारी जिंदगी बाबा का चेहरा देखने के लिए तरस जाओगी। बेटी सकीना उठो। मासूमा ने जल्दी ही आंखें खोल दी, खुद को बाबा की गोद में देखा तो कुछ सुकून मिला। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटी तू बेहोश थी और मेरी ख्वाहिश थी कि आखिरी बार तू मुझे देख तो ले, अनकरीब मैं शहीद कर दिया जाऊंगा। लेकिन बेटी तू साबरा बनकर रहना, इसलिए कि तू साबिर की बेटी है। हज़रत इमाम हुसैन दूसरों को सब्र को तलकीन दे रहे हैं और खुद अपने सीनों में करोड़ कम की आंधियों को अपने कुव्वते सब्र से दबा रखा है। हज़रत इमाम हुसैन फिर जब आगे बढ़ते हैं, चंदे कदम के घोड़े पर सवार हुए, दौड़ती हुई जनाब सकीना आती है, इमाम हुसैन के सीने से लिपट जाती है और कहती है बाबा आप न जाए बाबा, और अगर आप जाना चाहते हैं तो मुझे अपने साथ ले चलिए। आपका चलने वाली तीर पहले सकीना पर चलेगी। बाबा जाओ, मुझे अपनी ढाल बना लीजिए। हज़रत इमाम अली मकाम
बड़ी मुश्किल से अपनी रोटी तड़पती बच्ची को पाक दामन को सुपुर्द कर दिया। फिर सोचते हैं घोड़े पर सवार हुए कि सैयदा ज़ैनब की हालत बिगड़ जाती है, रोती तड़पती और कांपती हुई उठती है, मगर सब रो रजा की शहंशाह बन चुकी है। आप फरमाती है भैया अपने जिस्म से हथियार उतार दीजिए, मैं आपको खुद शहादत का जोड़ा पहना। फिर आपने कपड़ों की एक कठी के खोला, उसमें से एक दुपट्टा निकाला। ये दुपट्टा बिन्ते रसूल का दुपट्टा था, बिन्ते रसूल के बेटे के कमर से बांधा। जाफर तैयास का नेजा सैयदुल शोदा मीर हमजा की ढाल भैया के पुश्ते अनवर पर सजाई और घोड़े का रिकाब पकड़ कहा भैया इस पर आप सवार हो जाओ। इसलिए कि नाना मुस्तफा मिराज को गए थे तो उनके रिकाब को जिब्रील ने सहारा दिया था। अब्बा जान जंगे को जाते तो उनके रिकाब को भाई हसन और आप सहारा दिया करते थे। अलमदादा जब जंगे को जा रहे थे तो उनको भी सहारा दिया गया, लेकिन आप जा रहे हैं तो मर्द कोई मौजूद नहीं है, इसलिए फरीजा भी अली की बेटी अदा। इमाम हुसैन फरमाते हैं नहीं बहन आपकी ये बात नहीं मान सकता, मेरे बाद जो तुम्हारा अंजाम होना है वो तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन हुसैन की गैरत ये गवारा नहीं करती कि उसकी जिंदगी में ही उसकी बहन पर्दे से बेपर्दा हो। हजरत इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हो जाते हैं। अब घोड़े को जब चलाना चाहते हैं तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। आपने अपने सर को नीचे किया तो देखा जनाब सकीना घोड़े के पांव से लिपटी है। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटी सकीना इन मासूमाना कोशिश से बाप के जिगर पर छुरियां न चलाओ। हजरत इमाम हुसैन नीचे उतरते हैं, फिर जनाब सकीना को उम्मे लैला के हवाले करके घोड़े पर सवार होते हैं। घोड़े का रुख मैदान की तरफ करते हैं, आवाज आती है हुसैन हुसैन पलट लो, मैं तूफान हूं। फरमाया फिक्र मत करो मैं भी चट्टान हूं। आवाज आई हुसैन मैं खूनी डैन हूं। फरमाया मैं हुसैन हूं। आवाज आई तू लहूलान हो जाएगा। फरमाया मेरा इम्तिहान हो जाएगा। आवाज आई तू कट जाएगा। फरमाया जुल्म का बादल छट जाएगा। आवाज आई मैं अजल का तीर हूँ। फरमाया मैं नबी का तस्वीर हूँ। आवाज आई तू प्यासा है। फरमाया मेरे हाथ में कौसर का कासा है। आवाज आई तू अकेला है। फरमाया मेरा खुदा भी अकेला है। आवाज आई ये जान बड़ी चीज है, ये जान बचा लो। फरमाया मुझे हुक्म है कुरान। वाह 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 सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन जलाले हैदरी की तस्वीर बनकर दुश्मनों के सामने पहुंच जाते हैं। शिमरे ने कहा हुसैन डर गए, बहुत देर कर दी, या तुम फिर अपने हमशीरा से मशवरा कर रहे थे कि यजीद की इताअत करके जान बचा लूं। अगर तुम ये मशवरा कर चुके हो तो मुझे अब भी कबूल है। फातिमा का लाल गजबनाक हुआ, आंखों में खून के आसार नबूदार हुए और फरमाया अबे जबरे कुत्ते खामोश हो जा। अगर मुझे जान बचानी होती तो हजरत कासिम की जान बचा लेता। अगर मुझे जान बचानी होती तो अली अकबर की जान बचा लेता। अगर मुझे जान बचानी होती तो अली असगर की जान बचा लेता। अगर मुझे जान बचानी होती तो अनु मोहम्मद की भी जान बचा लेता। अगर मुझे जान ही बचानी होती तो मुस्लिम की जान बचा लेता। अरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे भाग को वीरान करने के बाद भी अब भी तुम मुझे अल्लाह और रसूल की दुश्मन की इताअत करने का मशवरा दे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत इमाम हुसैन
दुश्मनों के सामने पहुंच जाते हैं, फिर अपना तारुफ करते हैं, बयान करते हैं, लेकिन इसका असर उन पर कुछ भी नहीं पड़ा। उन यजीदियों में से किसी एक ने इमाम हुसैन पर वार किया। इमाम हुसैन ने उस वार को खाली देकर ऐसा नेज़ा पारा उसके आर पार हो जाता। हजरत इमाम हुसैन पर चारों तरफ हमले हो रहे हैं, तलवारें एक दूसरे से टकरा रही हैं, नेज़े एक दूसरे से टकरा रही हैं, शब्बीर पड़ रहे हैं, शरीर कट रहे हैं। इमाम हुसैन लड़ते लड़ते घोड़े से जख्मों से चूर होकर जमीन पर तशरीफ ले आते हैं। पूछते हैं कौन सा दिन है? बताया जाता है जुमा का दिन है। पूछते हैं कौन सा वक्त है? जुमा का वक्त है। कहीं पर अजान हो रही होगी तो कहीं पर खुतबा हो रहा होगा, कहीं पर जो है तो कहीं पर नमाज हो रही होगी। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं तो जालिमों हट जाओ, मुझे आखिरी बार खुदा की बारगाह में सजदा कर लेना। क्या कहा आखिरी बार? मुझे खुदा की बारगाह में सजदा कर लेने दो। ओ इमाम हुसैन के आशिको, सोचो, गौर करो। इमाम हुसैन सजदा के लिए बेकरार है, इमाम हुसैन नमाज के लिए बेकरार है, इमाम हुसैन इबादत के लिए बेकरार है, इमाम हुसैन खुदा की बारगाह में पेश होने के लिए बेकरार है। लेकिन आज हम अपने आप को हुसैनी कहलाते हैं, नमाज से गाफिल नजर आ रहे हैं। अपने आप को हुसैनी कहलाते हैं, अल्लाह की इबादत से गाफिल नजर आ रहे हैं। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, इमाम हुसैन के टकट पर चलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मिलत के नौजवानों, अगर तुम इमाम हुसैन से सच्ची अकीदत रखते हो, सच्ची मोहब्बत रखते हो, तो इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त यही तो कहा था, हट जाने दो, मैंने 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो, खुदा की बारगाह में सजदा कर लेने दो। मेरे मिलत के नौजवानों जरा गौर करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह और रसूल की खुशनुरी नमाज, दिल लगा के कह दो, अल्लाह और रसूल की खुशनुरी नमाज में आखिरी बात कहकर शहादत हुसैन बयान करके मैं आपसे रुखसत दूंगा। मेरे मिलत की जवानों, इसलिए कि कुछ पहलू वो होना चाहिए जिस पर अमल करके हम दुनिया भी संवार सके, आखिरत भी संवार सके। याद रखो, इंसान को जिस चीज को जितनी ज्यादा जरूरत है ना, अल्लाह ताला ने उस चीज को उसके लिए उतना ही ज्यादा आसान फरमा दिया। समझ रहे हो? चलने के लिए जमीन की जरूरत थी, जमीन तो हमारे कदमों के नीचे बिछा दिया। खाने के लिए गीजा की जरूरत थी, इसी जमीन पर बेशुमार गीजा को अल्लाह ने मुहैया फरमा दिया। पीने के लिए पानी की जरूरत थी, इसी जमीन में अल्लाह ने पानी को फरमा दिया। खाने और पानी से भी ज्यादा एक चीज हमारी जिंदगी के लिए और बहुत जरूरी है, जानते हो क्या है? वो है हवा। क्या है? जोर से बोलो। हवा। हवा के बगैर तो हम एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। तो अल्लाह ताला ने हवा को हमारे कदमों के नीचे नहीं रखा है, वरना हर वक्त हम कदमों में ही पड़े रहते हैं। बल्कि अल्लाह ने हवा को हमारे नाक के करीब फरमा दिया कि जब भी हमारे निजाम तनफ्फुस को हवा की जरूरत हो, हमें कहीं जाने की जरूरत ना हो, हम सिर पे सांस ले लें, यह हवा हमारे लिए अफसुदगी हयात का सबब। अब मैं आपको एक जुमला देना चाहता हूँ, जाते जाते हुए नारा लगवा लूँ। तैयार हो नारा लगाने के लिए? तो तैयार हो जाइए, दिल लगाओ। तो मैं एक जुमला बोल दूं, इंसानी जिंदगी के लिए, इंसानी जिंदगी के लिए हवा की जरूरत थी, तो अल्लाह ने हवा को हमारे नाक के करीब फरमा दिया। और ईमानी जिंदगी के लिए नबी की जरूरत थी, तो अल्लाह ने नबी को हमारे जान से भी ज्यादा करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, यादगारे इमाम हुसैन, महफिले इमाम हुसैन, फैजाने इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हवा दूर हो जाए तो इंसान पे जान हो जाता है, और नबी दूर हो जाए तो इंसान पे ईमान हो जाता है। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तुम्हारे जान से भी ज्यादा करीब है। नबी, बोलो बोलो बोलो, नबी जान से भी ज्यादा करीब है।
तो अब मुझे बताओ कि जो नबी तुम्हारे जान से भी ज्यादा करीब है, क्या वो तुम्हारे अमाल से वाकिफ है? बोलो बोलो बोलो। जो कोई काम करोगे क्या वो नबी तुम्हारे काम से बेखबर रहेगा? जो फेल करोगे वो फेल से तुम नबी बेखबर रहेगा? जब वो तुम्हारे जान से ज्यादा करीब है, तुम जो भी करोगे नबी उससे बाखबर है। और याद रखो प्यारे, उम्मत के जो अमाल है ना, वो प्यारे रसूल की बारगाह में पेश किए जाते हैं। सद्दाम भाई देखो मेरे लाल, नबी की बारगाह में पेश किए जाते हैं। आका जब अच्छे अमाल को देखते हैं ना तो खुश हो जाते हैं। अच्छे अमाल को देखते हैं तो खुश होता है। इमाम हुसैन के नारा लगा रहे, रसूल खुश रहे हैं, खुश हो रहे होंगे। क्यों? इसलिए कि मेरे नवासे का नारा लगा रहा। वो नवासा जिसको मैं चूमा करता था, वो नवासा जिसके लिए मैंने फरमाई जन्नती नौजवानों का सरदार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब देख रहे आका खुश है। तो उम्मत के अमाल रसूल की बारगाह में पेश किए जाते हैं। आका जब उम्मत के अच्छे अमाल को देखते हैं तो खुश होते हैं, और जब बुरे अमाल को देखते हैं तो उन्हें असियत होती है, तकलीफ होती है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों जरा गौर तो करो, जब फरिश्ते रसूल की बारगाह में ये कहते होंगे या रसूल अल्लाह ये मुहर्रम के दिनों में भी जुआ खेलता था, तो बताओ रसूल को कितनी तकलीफ होती होगी। जिस वक्त फरिश्ते ये कहते होंगे या रसूल अल्लाह आपका फला उम्मती शराब पी रहा है, तो बताओ उस वक्त रसूल को कितनी तकलीफ होती होगी। जिस वक्त फरिश्ते ये कहते होंगे या रसूल अल्लाह जिस रात आपके नवासे इमाम हुसैन पूरी रात अल्लाह की इबादत और रियाजत में गुजारे, फला इब्ने फला उस रात तो ढोल और ताशा बजाता रहा, बताओ उस वक्त रसूल को कितनी तकलीफ होती होगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम अपने रसूल को खुश करना चाहते हो, अपने प्यारे आका को राजी करना चाहते हो, तो सुन लो, तुम वो करो जो इमाम हुसैन ने किया है। तुम वो करो जिसको इमाम हुसैन ने जो सबक दिया है। मैदान करबला से हट जाओ, आखिरी जाम मुझे रब की बारगाह में सजदा करने दो, यानी तुम नमाज के पाबंद बन जाओ। आका इरशाद फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। बेशक सुभान अल्लाह। आका क्या फरमाते हैं? नमाज मेरी आंखों की ठंडक। और इसी नमाज की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन ने मैदान शर्फ करबला में शहीद किए गए। इसीलिए शहीद हुए ताकि नमाज की हिफाजत हो जाए, क़याम की हिफाजत हो जाए, कानून मुस्तफा की हिफाजत हो जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों से गौर तो करो, मुहर्रम के दिन जो मुतबर्रक रात है, मुहर्रम का दिन जो मुतबर्रक दिन है, वो दिन जिस दिन तमाम पानियों में जमजम शरीफ मिला दिया जाता है। इसलिए मुहर्रम की 10 तारीख को गुस्ल करना चाहिए। समझे भैया? मुहर्रम की 10 तारीख को गुस्ल करना चाहिए। मुहर्रम की 10 तारीख को सुरमा लगाना चाहिए। इसलिए कि मुहर्रम की 10 तारीख को जो सुरमा लगाएगा ना, 1 साल तक उसकी आंख खराब नहीं होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुहर्रम की 10 तारीख में बच्चों को ऊपर खूब सदको खैरात गरीबों पर बच्चों पर लुटाना चाहिए। इसलिए यजीदों ने जान माल सब लुटा था, तो हुसैनियों को ये चाहिए कि बच्चों पर खूब लुटाए, अपने पड़ोसी गरीबों उसका ख्याल रखे, खूब सदको खैरात करते रहें, सभी लगाते रहें, खिचड़ा बनाते रहें, लोगों को खिलाते रहें। ये खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। जितना बड़ा अल्लाह का वली हो उसके बारगाह में उतने ही जबरदस्त लंगर। समझे ना? इसलिए उस रात ये सब काम करना चाहिए। अल्लाह की याद करो। इमाम हुसैन ने यही पैगाम दिया, हट जाओ मुझे आखिरी बार खुदा की बारगाह में सजदा कर लेने दो। इमाम हुसैन सजदे में जाते हैं, एक लाइन आगे बढ़ता है, आपके सर मुबारक को आपके जिस्म अतहर से तलवार से अलग कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद किया हुए कि करबला के जर्रे जर्रे से ये आवाज आने लगी, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है
है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले वाक़यात करबला से हमें यही सबक मिलता है कि इस्लाम की हिफाजत के लिए हमें जान की जरूरत पड़े तो जान दे, माल की जरूरत पड़े तो माल दे। और शहादत ज़िक्र हुसैन सुनकर, शोहदाए करबला का जिक्र सुनकर ये सबक हमें मिलता है कि रसूल की मोहब्बत में हमें सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा भी होता है और अल्लाह और रसूल की ही रज़ा के लिए हमें खूब से खूब इबादत और रियासत करने का जज्बा पैदा हमारे दिल में होता है। इसलिए वाक़यात करबला बयान किया जाता है। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारी टूटी फूटी तकरीर को कबूल फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।